हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीसी गंगटी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आप लोगों के लिए लेक्चर 5 लेके आए हैं, जो कि आपके बिहार एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोगों को जो है आधुनिक इतिहास में 90 क्वेश्चन करवाया जा चुका है। अब आगे क्वेश्चन 30 करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग ध्यान से करेंगे और एनएमएमएस के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले 90 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 90 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है, वहाँ पे जाते हैं ना। तो फाइनली हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब 90 नंबर से हो गया है, तो 91 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। भाई 91 नंबर में जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भगवान कहा जाता था। तो किसको भगवान कहा जाता था? बिरसा मुंडा को। किसको कहा जाता था? बिरसा मुंडा को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के किन लोगों ने प्रवेश किया था? यूरोपीय मूल के किन लोगों ने प्रवेश किया था? तो किन लोगों ने प्रवेश किया था? तो पुर्तगाली ने। किसने? पुर्तगाली ने सबसे पहले। ये जो पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत आया था, ये बात पहले भी बताए हुए है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या, गुरु नानक देव की जन्मस्थली क्या है? तो गुरु नानक देव है वो तलवंडी ग्राम के, कहाँ पे? तलवंडी ग्राम में जो है क्या आ गए थे, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है महान भारतीय सैनिक दिवंगत कब हुए थे? जो मंगल पांडे है दिवंगत मतलब दिव्य मतलब खत्म हो गए थे, अर्थात ये जो है मंगल पांडे जो है कब फांसी दिया गया था? कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। जैसे क्या बोलता है, 19वीं सदी के शुरुआत तक अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। ठीक है, अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सही है? तो बबुआ एक ही चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों सही है। क्या है? दोनों कथन सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है ना। ये बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। सबसे पहला क्या है, ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि थे। ये कंपनी के राजनीतिक तथा व्यवसायिक क्या थे? प्रतिनिधि थे। दूसरा, इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन है क्या, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के मामलों में दखल देने लगे थे। ठीक है, अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, जितना भी है सब सही है, असत्य कथन कोई सा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, सिर्फ कथन वाला आ रहा है, ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखिए क्या है, 18वीं शताब्दी में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों में यूरोपीय कंपनियों द्वारा ब्लैक टाउन्स स्थापित किए गए। दूसरा है, देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। तो ये दोनों कथन क्या है? सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए।
ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आप देखिए इसमें असत्य कथन चुनना, इसमें जेम्स मिल द्वारा 1817 ईस्वी में लिखा गया, ये बात क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है ना। इस पुस्तक में उसने भारतीय इतिहास को हिंदी, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा, है ना। इसके बाद क्या बोला है, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, ये बात भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सॉरी, इसके 2 भाग है, ये बात गलत है, 3 भाग है इसके, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, असत्य है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी। डचों द्वारा जो है ना भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी, पुलिकट में। कहाँ पे, पुलिकट में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था। तो कहाँ भेजा गया था, भारत भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, भारत भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो 1773 ईस्वी में। कब किया गया, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी तो आपका ऑप्शन है 1904, 1801, 1790, 1784। तो क्या हो जाएगा जी, एशियाटिक सोसाइटी है ना, तो 1784 हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आप लोग देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपके बिहार एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इसको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से तो रट लो, क्या कर लो, रट लो, क्योंकि ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप लोगों को भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई। महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा हुई है 1858 ईस्वी में। कब, 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किया था। तो किसने किया था जी, राजा राम मोहन राय ने। किसने, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी। भाई बात यहाँ पे बहुत ही पेचीदा तो नहीं है, लेकिन बहुत ही इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है कि जो है वंदे मातरम के रचयिता कौन थे। तो कौन थे जी, ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब उतना नहीं ध्यान देना, बस इतना याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो है ना पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो भाई कब शुरू हुई थी, तो 10 मई 1857 ईस्वी में। कब हुई थी, 10 मई 1857 ईस्वी में जो है 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाकर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, अब देखिए भाई क्या चुनना है, क्या चुनना है। ठीक है, एक मिनट पूरा क्वेश्चन को सही कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है क्या करेगा, प्राचीन परिवेश में शिक्षा। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी जो है अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे, विरुद्ध थे। अर्थात ये हो गया महात्मा गांधी 1 नंबर। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा,
क्या है, टॉमस मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे, है ना। इसके बाद विलियम जोन्स क्या हो जाएगा, प्राचीन संस्कृतियों के लिए सम्मान। ये हुआ तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आपका अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह डैश से आरंभ हुआ था। भाई कहाँ से हुआ था, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कपास कारखाना डैश में स्थापित हुआ था। तो भारत में जो है सबसे पहले कपास का कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है डैश वर्ष में जो है सती प्रथा का प्रतिबंध लगा। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था जी, तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। अब और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ। कब हुआ, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत ने वर्ष 1987 ईस्वी में किस देश में शांति सेना भेजी थी। तो किस देश में शांति सेना भेजी थी, श्रीलंका में। कहाँ पे, श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। तो भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला जो है 13 दिसंबर 2001 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 13 दिसंबर 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को जो है एकदम 30 क्वेश्चन बिल्कुल ही सही तरीके से करवा दिए हैं, जो कि आप लोगों से भी उम्मीद यही करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉपी में नोट कर पढ़ेंगे। क्योंकि जितना पढ़ेंगे आप, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके एग्जाम के लिए जो है बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू 1-2 क्वेश्चन और भी आ जाता है जो कि आपके माइंड में सेट होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में बड़े ही जोश और जुनून के साथ, और अपने बिहार एनएमएमएस एग्जाम को एक बेहतर मुकाम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और कुछ दिन में ही साइंस का भी आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और एक एक करके चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाइए। धन्यवाद।